लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और जैसा कि हम आज 3 सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आज भारतीय न्याय संहिता 2023 भी शुरू करी है। और उसके साथ साथ विधि शास्त्र पहले से ही पढ़ रहे हैं। तो विधि शास्त्र में जो लास्ट वीडियो थी तो वहां हम पहुंच गए थे, मतलब पहले हमने पढ़ी नेचुरल लॉ स्कूल, प्राकृतिक विधि विचारधारा, फिर एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा, फिर हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा में हमने सर हेनरी मैन और सेबिग्नी को जाना था। और अब आ गए हैं हम समाजशास्त्रीय विधि विचारधारा पर। लास्ट वीडियो में मैंने इसके आपको महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। आज की जो वीडियो है इसमें हम 2 थिंकर को जानेंगे, अगस्त काम्टे और इहरिंग। इनके बारे में जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं। तो इहरिंग और अगस्त काम्टे के जो विचार हैं उसके बारे में जानते हैं। जो अगस्त काम्टे हैं इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने ही समाज को आधार बनाकर विधि की व्याख्या की थी। तो अगस्त काम्टे के बारे में कहा जाता है कि अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। काम्टे को वैचारिक प्रमाणवाद का भी जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज को वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करने का तरीका बताया था। इहरिंग ने अपने विचार जो है इन पुस्तकों में लिखे थे, द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉज, द स्ट्रगल ऑफ लॉ, द लॉ एज ए मीन टू एन एंड। इहरिंग को समाजशास्त्रीय विधि विचारधारा का जनक कहा जाता है, क्योंकि ये विधि के पीछे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स मानते हैं। और इन्होंने मिल और बेंथम के उपयोगितावाद को ही आगे बढ़ाया और ऑस्टिन के प्रमाणवाद को भी आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत हित को खत्म करके समाज के हित को आगे रखा है। इसीलिए ये इहरिंग के बारे में कहा जाता है, विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत हितों को स्थिरता देते हुए सामाजिक हितों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। इसीलिए पाउंड ने इहरिंग को सामाजिक उपयोगितावादी की संज्ञा दी है। इहरिंग के अनुसार समाज और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न हितों के बीच संतुलन कायम करना आवश्यक है। इहरिंग ने हितों को 3 श्रेणियों में बांटा है, व्यक्तिगत हित, राजकीय हित और सामाजिक हित। इहरिंग ये मानते हैं कि विधि का कार्य इन हितों में संतुलन करना है। थोड़ा और डीपली इहरिंग को देखते हैं। जो इहरिंग है ये जर्मन ऐतिहासिक विचारधारा के रूढ़िवादी सदस्य थे, लेकिन इस अवधि के दौरान उन्होंने रोमन विधि का गहन अध्ययन किया और 4 वॉल्यूमों जिल्दों में अपनी कृतियों को लिखा। द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉज, ये जो पहली पुस्तक है, इनकी बहुत पूछते हैं इहरिंग की पुस्तक द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉज किसकी है? तो ये इहरिंग की है, हमेशा याद रखना। और इन्होंने इस बात से संतुष्ट हो गए, ये कहते हैं विधि की उत्पत्ति का कारण सामाजिक कारक हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्टर। शायद इसीलिए इन्हें समाजशास्त्रीय विधि शास्त्र का जनक कहा जाता है। इहरिंग एक सामाजिक उपयोगितावादी थे। उन्होंने बेंथम की उपयोगितावाद के विश्लेषण को आगे बढ़ाया। उनकी विचारधारा ने ऑस्टिन के अधिरचनावादी विचार और मिल तथा बेंथम के उपयोगितावादी को एक साथ मिलाया या समेकित किया। उनके अनुसार विधि सतत संघर्ष का परिणाम है। इहरिंग के अनुसार एक समाज में व्यक्ति के स्वार्थी हितों एवं उसके सामाजिक हितों के बीच विरोध होता है। भाई व्यक्ति, हॉब्स ने पहले कहा था व्यक्ति स्वभाव से स्वार्थी है, यानी वो ऐसे काम जरूर करेगा जिसमें उसका स्वार्थ छिपा हो, लेकिन ये क्या है, ये सामाजिक हितों के विरुद्ध होते हैं। तो इनमें विरोध होता है और इन परस्परी विरोधी हितों में तालमेल स्थापित करने के लिए राज्य दोनों प्रकार के उपाय और उत्पीड़न को अपनाता था। उनके अनुसार विधि एक ऐसी प्रणाली है या व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित किया जाता है। द स्पिरिट ऑफ रोमन लॉ में उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि अधिकार का आधार एक हित है। उनके अनुसार किसी भी विधिक प्रक्रिया की सफलता या असफलता इस बात पर निर्धारित की जाएगी कि उसने सामाजिक एवं व्यक्तिगत हितों में किस सीमा तक तालमेल स्थापित किया। यानी मेन चीज क्या है, इनका तालमेल जो विधि स्थापित करती है वही है। तो इहरिंग की विचारधारा के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि विधियां लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और वह लक्ष्य सामाजिक नियंत्रण का केवल एक उपाय है। ध्यान रहे, एकमात्र उपाय नहीं, समाज और राज्य में अंतर है। विधियां राज्य का एक आवश्यक लक्षण है। उनके अनुसार विधि का अध्ययन उसके उद्देश्य के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। विधि एक ऐसी प्रणाली है जिसका कार्य समाज में व्याप्त परस्पर विरोधी हितों के बीच तालमेल स्थापित करना है।
तो ये इहरिंग और कॉम्टे के बारे में आज आपने जाना। थोड़ा इनका कल डिगविट के बारे में जानते हैं। वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।